हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक ख़राब न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। ख़राब न्यूज़ ये है, बैड न्यूज़ ये है कि कैंडिडेट का ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराए थे, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया है। ये लेवल 6 में दिया है तो लेवल 5 में भी देगा और बाकी लेवल में भी हो सकता है। इसलिए जिन्होंने ईबीसी सर्टिफिकेट चूज किया है, प्लीज़ इसको बनवा लीजिए अपने एरिया से जाके, और इसकी ज़रूरत अब पड़ने वाली है क्योंकि ये ईबीसी के बिना आपको कई सारे आरआरबी अलाउ नहीं कर रहे हैं। पहले कई लोग नोटिस कर रहे थे कि ईबीसी का क्या होगा, तो ईबीसी से ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, केवल एग्ज़ाम फ़ी का इशू है कि कम लगता है, और एग्ज़ाम फीस भी कई लोग फुल जमा किए हैं तभी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि इन्होंने कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में आपने भरा है, इसलिए हमें वो लिखना पड़ता है। नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट के सामने नो लिख देंगे तो आपकी रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगी। ऐसा बात तो सुनने में आ रहा है। तो कोशिश कीजिए आप बना लीजिए, किसी भी फॉर्मेट में बना लीजिए। जब सेलेक्ट किए हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने टाइम दिया है 5-10 तक का, और डॉक्यूमेंट शेड्यूल और मेडिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल फास्ट करने का डेट आ गया है। तो चंडीगढ़ भी आ चुका था, कल ही आ गया था। सिकंदराबाद आज आ चुका है 23 के तारीख में। तो यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद में आइएगा तो कटअप तो नहीं दिया लेवल 5 का, लेकिन दूसरा अपडेट 2 दे दिए। एक अपडेट आपको 23 तारीख के दिखने में दिखेगा, शो आउट नोटिस, और दूसरा दिखेगा कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इनको एक यूनिक कोड दे दिया। हर कैंडिडेट का एक 4 डिजिट का कोड दे दिया है। 4 डिजिट से अपना कोड का करेंगे और उसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा। यानी इनको कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं बना के 16 लाइन में के डॉक्यूमेंट बन गई कि इतनी इतनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप डॉक्यूमेंट करा सकते हैं, और ऊपर में दे दिया सब कैंडिडेट का कोड। और उसके बाद देखिएगा सिकंदराबाद में तो डेली एक अपडेट लगभग एक दिन छोड़ के आ रहा है। तो फास्ट प्रोसेस तो कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 22 को आई, 21 को आया, 23 को आया, आपको 18 को आया, 17 को आया, 14 को आया, 11 को आया और 7 को आया। 7 के बाद से तो आपको मतलब कंटिन्यूअस कुछ 1-2 दिन के बाद एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो शो नोटिस देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, तो यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट को बोला है 3 कैंडिडेट को कि आपने ईबीसी सर्टिफिकेट आपने नहीं सबमिट किया है। उसके लिए आपको डोबी सीरियल नंबर के हिसाब से आपको टाइम दिया गया है, कब तक, 5/12 तक। अगर नहीं करेंगे तो आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है अगर नहीं देते हैं तो, और इसके स्थान पे किसी और कैंडिडेट को कॉल कर लिया जाएगा। तो कैंडिडेट प्लीज़ इसको सबमिट कर दीजिए जिनका जिनका है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल देखेंगे लेवल 5 का। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 मिनट देखिएगा। हालांकि इसमें कुछ कोड से है, लेकिन सब अभी ब्रेकअप नहीं हो पा रहा है। कोड ये है कि कभी यूआर कभी ईडब्ल्यू आपका कैंडिडेट का चेंज है, तो कोड यहाँ पे देखिएगा। तो फिर SC ST सबको दिया हुआ है सीरियल से। तो शुरुआत में कुछ 155 तक आपके जो सीरियल नंबर है, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ रोल नंबर, यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ कैंडिडेट का कोड में 91 दिखेगा UR, तो ऊपर में UR है और नीचे तक करते जाएंगे तो UR के बाद फिर कुछ 155 डिजिट के बाद हमें दिखेगा कुछ SC कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ 92 यहाँ पे है, 122, 23, 24 में, और ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर चेंज होता है और इसके बाद फिर UR आता है, फिर उसके बाद चेंज होता है, फिर OBC आता है, और उसके बाद फिर आता है SC, फिर OBC, फिर ऐसा, यानी कुछ ना कुछ कोड में चेंज है। लेकिन कोड का चेंज का तो अभी पता नहीं चल पाया, पोस्ट से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है कि कितनी किस कैटेगरी का पोस्ट है, यानी कहें गुड गार्ड्स का कितना पोस्ट है, उसके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। नहीं आपका ये टाइपिंग वाले पोस्ट से मिल रहे हैं, नहीं आपकी क्लर्क वाला जो सीनियर क्लर्क वाला है उससे नहीं मैच कर रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा मैच कर रहा है, ये कैंडिडेट का ब्रेकअप मैच कर रहा है कि करीब 655 तक जो है ये कैंडिडेट लग रहे हैं कि करीब UR में क्वालिफाई जैसे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं आ रहा है, इसलिए मैच नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल देख लेते हैं जल्दी से कि नीचे कहाँ है। तो नीचे में सारा कैंडिडेट को जितने 1400 कुछ लोगों का नाम देने के बाद नीचे में फाइनल में दे दिया है आपको। 1 मिनट, यहाँ पे सीरियल नंबर से एक दिन में 180 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें सुबह 90 और शाम में 90 दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग दी हुई है। और सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक का आपको इस हिसाब से सीरियल नंबर जो ऊपर वाले हैं
यानी 5 तारीख से लेके आपकी 14 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाए ख़त्म हो जाएगा, यानी 14, 13, 12, 11 और इसके बाद फिर पैनल 2, 4, 5 दिन में आएगा, फिर लेवल 3 की प्रोसेस होगी। तो कुल मिला के कहें सिकंदराबाद फास्ट है 23 तारीख में। और दूसरे इसी RRB में आप कहेंगे तो एक और इसी सीरीज़ में चंडीगढ़ का भी पैनल आया है, उसको एक बार मैं देखना आपके लिए दिखाना चाहूँगा थोड़ा। इसमें चंडीगढ़ वाला कहाँ गया जी, मैं चंडीगढ़ वाला लेके आता हूँ। यहाँ से चंडीगढ़ वाले में जाएंगे तो यहाँ पे भी अपडेट आया था, कल आया था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल चंडीगढ़ का 21 तारीख को आ गया था। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये 22 तारीख को डिस्प्ले हुआ था, 21 दिखा रहा है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी 5 तारीख से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और मैक्सिमम जो RRB के रिजल्ट आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन सिकंदराबाद अभी दिया नहीं आपको कि किस कैंडिडेट को कब आएगा कोई डिटेल में, यानी सिकंदराबाद कटअप नहीं दिया है, डिटेल तो दे दिया आपको किस किस होगा। तो यहाँ पे भी है, यानी मेजर 2 RRB का अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर इलाहाबाद वगैरह का बचता है जो मेजर में है। चंडीगढ़ एक मेजर है, लेकिन अभी मुंबई और गोरखपुर अभी लेवल 6 का नहीं दिया है, उनको जल्दी देना चाहिए था, लोगों का आवाज़ सुन के, लोगों की परेशानी को समझ के